मेरा नाम रोहित सिंह है। मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैं स्वभाव से बहुत ही रिजर्व हूँ। इस कारण कभी मेरी लड़कियों से ना ज्यादा दोस्ती रही, ना ही कोई मेरी गर्लफ्रेंड बनी। अब मेरी जॉब लग गई थी और घर वाले अब शादी की बातें करने लगे। घर पर कई तस्वीरें और बायोडाटा आने लगे। उसमें से मुझे सीमा देखते ही पसंद आ गई। बायोडाटा से पता चल रहा था कि वो अच्छी पढ़ी लिखी थी। मैंने अपने घर वालों से कहा कि मुझे लडी डी डच की पसंद है। हम लोग सीमा के घर, उसे और उसके परिवार को देखने गए। फिर जब सीमा चाय लेकर आई तो वो मुझे उसकी तस्वीर से भी ज्यादा सुंदर लगी। खुले बाल और हल्के नीले रंग की साड़ी में वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। फिर घर वालों ने हमें एक कमरे में बातें करने भेजा। कमरे में वो चुप थी। उसके चेहरे पर इतनी खुशी नहीं थी। मेरा दिल धड़क रहा था। मुझे लगा कि उसे मैं पसंद नहीं हूं। फिर मैंने ही बात शुरू करते हुए कहा कि आप क्या करती है। उसने मेरी तरफ घूर कर देखा और कहा कि आपने बायोडाटा देखा नहीं तो मंगाया क्यों था। उसकी बात सुनकर मुझे लगा कि वो मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है। फिर मैंने उसे डायरेक्टली पूछ लिया कि आपको मैं पसंद नहीं हूं। वो बोली, मेरे पसंद की बात नहीं है, आप खुद मुझे नापसंद कर देंगे, मुझे पता है। उसने कहा, अभी मैं आपको ऐसा कुछ दिखाने वाली हूं कि आप वो देखते ही आप शादी के लिए मना कर देंगे। आपसे पहले दो को दिखाया, उन्होंने भी देखते ही मना कर दिया। यह कहकर उसने अपने खुले बाल जो पीछे थे उनको आगे किया। इतने में ही कमरे के बाहर से आवाज आ गई और उसकी मां कमरे में आ गई। शायद उन्हें भी पता था कि वो हर लाडीडी के साथ ऐसी ही बातें करती हैं और कुछ बताती है। उसकी मम्मी ने कहा, चलिए बाहर, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। सीमा ने अपनी मां की तरफ देखा। मैं बाहर आ गया और बाहर मेरी मां और पिता, जिन्हें भी मेरी शादी की जल्दी थी, वो भी मेरे मुंह से बस हाँ सुनना ही चाहते थे। मेरे आते ही मेरी मां मुझे बाहर ले गई और पूछा कि क्या तुझे लड डच की पसंद है। मैं मना नहीं कर पाया, लेकिन एक बात मुझे खटक रही थी कि आखिर वो क्या बताने वाली थी। उसकी मम्मी जिस तरह से जल्दी से कमरे में आई, मुझे बाहर ले गई, लगा ऐसा जैसे वो हमारी बातें ही सुन रही थी। मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। मेरे घर वालों ने उन्हें हाँ में जवाब दे दिया, लेकिन अब मैं एक दुविधा में था कि मैं क्या करूं। मैंने उससे बात करना चाहा। मैंने उससे नंबर नहीं मांगा था। मैंने अपनी मम्मी को कहा कि आप बात करें और उसका नंबर ले लें। मम्मी ने अंजलि की। मम्मी से फोन पर बात की और सीमा का नंबर मांगा, लेकिन उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि सीमा का फोन अभी खराब है। मम्मी यह भी कह रही थी कि वो लोग शादी के लिए जल्दी कर रहे हैं। इन सब बातों से मेरे मन में कुछ अजीब सवाल आने लगे। एक शाम जब मैं ऑफिस में था, तब मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। फोन रिसीव किया तो सीमा थी। वो बोली कि मम्मी ने मेरा फोन ले लिया है। मैं कुछ बहाना करके अपनी फ्रेंड के रूम पर आई हूं, उसी के नंबर से फोन कर रही हूं। क्या तुम मुझे अभी मिल सकते हो? मुझे वैसे भी उससे मिलना था। सीमा के बताए एड्रेस पर मैं जल्दी से पहुंचा। वो उसकी फ्रेंड का रूम था। मैंने जाते ही पूछा, उस दिन की बात अधूरी रह गई थी और तुम्हारी मम्मी तुम पर नजर क्यों रख रही है? सीमा बोली, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूं, उसके बाद तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सीमा आज भी बाल खोल कर आई थी। वो पीछे मुद्दी और अपने खुले बालों को पीठ से आगे की और किया। तब मुझे पता चला कि वो क्या दिखाना चाहती थी। उसकी गर्दन पर एक टैटू था, सुयश नाम का। सीमा बोली कि मैं एक लड्डचके से प्यार करती थी और हम दोनों शादी भी करना चाहते थे। मैंने उसी के नाम का टैटू करवाया था। यह बात मैंने अपने घर वालों को भी बताई थी और वो तैयार भी हो गए थे। लेकिन सुयश ने मुझे चीट किया। वो मेरे अलावा भी किसी और को डेट कर रहा था और वो लड्डीएच की पैसे वाली थी, इसलिए उसने मुझे 6 DDH दिया। तब से मुझे शादी और लड्डीएचको से एक नफरत से हो गई थी। उस लड्डीएचके को मैंने बहुत प्यार किया, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। तुमने पहले भी 2 लड्डीएचको को मैंने टैटू दिखाया और उन्होंने सच जानकर शादी के लिए मना कर दिया। मम्मी इसलिए मुझ पर नजर रख रही है कि मैं तुम्हें भी कहीं सच ना बता दूं। लेकिन मैं लड्डीएचको की तरह नहीं हूं। मैं नई जिंदगी की शुरुआत सच के साथ करना चाहती हूं। मैं सुनकर सोच में पड़ DDH गया कि जिसको प्यार मिलता है उसे प्यार की कद्र नहीं होती। आखिर इतनी प्यार करने वाली लड्ढकी को कैसे कोई धोखा दे सकता है? मैंने कहा कि मुझे तुम्हारे पास्ट से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे भी तुम उतना ही प्यार करो जितना उस लाड्डी को करती थी।
सीमा को यह उम्मीद नहीं थी। उसे लगा था मैं भी उससे शादी के लिए मना कर दूंगा। मेरी बात सुनकर उसने इतने दिनों के दबाए आंसू बहने लगे। मेरी शादी सीमा से हो गई और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूं कि मुझे सीमा जैसी सच्ची और प्यार करने वाली लाइफ पार्टनर मिली है। दोस्तों, आशा करता हूं आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दे और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।